हेलो। हेलो। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसको हम लोग किससे? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग किस टाइप की रिएक्शन में लगाते हैं अगर हम लोग बात करें तो लिखना उसमें इट इज़ एप्लीकेबल ओनली डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या होती, किसमें होती है? केवल ओनली डिसोसिएशन रिएक्शंस। अब ये डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है? सिंपल बच्चों हम लोग बोल सकते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट हमारे पास एक रहेगा, वो ब्रेक होकर वन या मोर देन वन प्रोडक्ट में वो जा रहा होगा। तो क्या बन जाएगा? वो रिएक्टेंट एक रहेगा और वो ब्रेक होकर मोर देन वन या मोर देन वन टाइप के प्रोडक्ट में वो जा रहा होगा। मतलब जो रिएक्टेंट रहेगा वो आपका मोर देन वन मोल में वो कन्वर्ट हो रहा होगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कोई ए गैस है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही टाइप का रहेगा और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? बी गैस प्लस सी गैस, तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये मान लीजिए हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगी? डिसोसिएशन रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम अल्फा की बात करें कि अल्फा होता क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहाँ पे लिखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? मोल्स of reactant convert into product अपॉन क्या होता है बच्चों? इनिशियल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। आया समझ में कि कितना आपका कन्वर्ट हो रहा है अपॉन कितना आप लिए थे। तो ये हमारे पास अल्फा होता है, अल्फा ये होता है। अब जैसे मान लो इनिशियली अगर हम t इक्वल टू 0 की बात करें बच्चों, t इक्वल टू 0 की बात करें तो t इक्वल टू 0 पे ये कितना है? मान लो हम लोग a मोल लिए थे, इसको a लिए थे बच्चों। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये कितना था? इनिशियली डिसोसिएट होता तो इनिशियली रिएक्टेंट ही रहेगा, ये क्या रहेंगे हमारे पास? 0 0। अब अगर हम टी इक्विलिब्रियम की बात करें, टी इक्विलिब्रियम में कितना हो जाएगा? मान लो ये हमारा a माइनस एक्स हो गया, तो ये कितना बनेगा बच्चों? x, और ये भी कितना बन जाएगा? x। अब यहाँ से आपसे पूछा कि a का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, तो आप क्या करोगे? अल्फा निकालने के लिए यहाँ पे क्या करोगे? अल्फा इक्वल्स टू कितना मोल हमारा डिसोसिएट हो? ए में से x मोल हमारा डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? x बाय ए, ये बन जाएगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? मान लो अल्फा दिया है तो क्या बन जाएगा? x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ए अल्फा। ये हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम अगर मान लो इस एक्सप्रेशन को मुझे अल्फा के टर्म में लिखना है, तो अल्फा के टर्म में कैसे लिखाएगा बच्चों? a माइनस ए अल्फा, और ये कितना बन जाएगा? ए अल्फा, और ये कितना बन जाएगा? ए अल्फा। तो ये जो हम लिखते थे, ये मोल के टर्म में लिखते थे, ये हम लोगों ने किसके टर्म में लिखा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में। ये सेकंड जो एक्सप्रेशन है, ये बच्चों हमने किसके टर्म में लिख दिया? अल्फा के टर्म में, ये अल्फा हो गया। और कहीं कहीं आपको, अब देखो अल्फा दिया रहेगा और आपसे ये पूछ लेंगे, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए वन माइनस अल्फा। अल्फा दिया रहेगा तो हम लोग ये निकाल सकते, अल्फा दिया है तो हम लोग ये निकाल लेंगे कि ये ए कितना बचा हुआ है, बी कितना फॉर्म हुआ, सी कितना फॉर्म, अल्फा के मैंने। अब अगर आपसे प्रैक्टिकली पूछा जाए कि अल्फा किसको अप्रोच कर सकता है? मैक्सिमम क्या हो जाए? पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए। मतलब एक्स हमारा किसको अप्रोच कर सकता है? मैक्सिमम ए को। भाई जितना लोग पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए, तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अल्फा की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो ये 1 से इन्फिनिटी, 0 से लेके 1 तक जा सकता है। 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1, 0 मतलब बिल्कुल भी रिएक्शन ना हो। अगर अल्फा की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ये 0 0। और अल्फा की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा। मतलब अल्फा 0 कब रहेगा? जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी, और 1 कब हो जाएगा? जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट कन्वर्जन में 1 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक हमारी आ सकती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अब एक और चीज हमारे पास दी होती है बच्चों, अल्फा परसेंटेज।
तो अल्फ़ा परसेंटेज क्या होता है, अल्फ़ा इंटू 100, ये अल्फ़ा परसेंटेज होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है अल्फ़ा 1/4 और 0.25%, 0.25 आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो अल्फ़ा परसेंटेज क्या हो जाएगा, अल्फ़ा परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 100, मतलब 25%, मतलब 25% हमारा कन्वर्ट हुआ है। या फिर आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि अल्फ़ा दिया हुआ है आपका 40%, अल्फ़ा कितना है, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फ़ा परसेंटेज कितना दिया हुआ है बच्चों, 40%, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/100, मतलब 0.4 हमारा आ जाएगा। तो ये हम इस टाइप से लिखते हैं। तो ये आप हमें ये लिखना सीखना है कि हम लोग ये कैसे लिखेंगे। मान लो हमारे पास बच्चों ये हम लोगों ने लिख दिया ये अल्फ़ा के टर्म में, अभी हम सब क्या लिखना है, ये हम लोगों ने इससे पहले वाले रिएक्शन में देखा था मोल के टर्म में। मान लो हमारे पास बच्चों सेकेंड रिएक्शन है, मान लो ये इसी टाइप की है, 3A गैस कन्वर्ट इंटू 2B गैस प्लस 5C गैस। मान लो T = 0 पे ये A दिया हुआ है, ये 0 ये 0, डिसोसिएशन रिएक्शन है, तो ये हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा A B और C में जा रहा है 3। अब यहाँ पे अगर मैं T इक्विलिब्रियम लिखता हूँ, ये क्या लिखते हैं अपन बच्चों, A - 3x लिखते, और ये कितना बनता है बच्चों हमारा 2/3, 2/3 x बनता, और ये कितना बनता 5/3x। ये तो हम लोगों ने किसके टर्म में लिखा है बच्चों, मोल के टर्म में। अब मान लो मुझे अल्फा के टर्म में लिखना है, मतलब हमें किसके डिग्री ऑफ DOD, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD। मान लो मुझे अब DOD के टर्म में लिखना है, तब क्या करूँगा, तो यहाँ पे हमें ये सोचना पड़ेगा बच्चों कि ये जो इसके लिए जो अल्फ़ा है, इस रिएक्शन के लिए अल्फ़ा क्या बनेगा। देखो ऐसे आप सोचना, इसके लिए अगर मैं अल्फ़ा लिख रहा हूँ तो अल्फ़ा कितना बन जाएगा बच्चों, कितना मोल हमारा कंज्यूम हो रहा है, 3x कंज्यूम हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है 3x। और कितने मोल थे, A। गलती से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग गलती से क्या करते हैं, x/A लेके चलते हैं। हमें ये देखना है कि कितना कंज्यूम हुआ है, कितना ही कंज्यूम हुआ है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो ये अल्फ़ा के टर्म में क्या बन जाएगा बच्चों, A - 3A की वैल्यू, 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3x की वैल्यू आएगी, 3x की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, 3x की वैल्यू निकलेगी A अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, A अल्फ़ा, मतलब ये कितना बन जाएगा, A1 - अल्फ़ा। ये कितना बचेगा, ये कितना बनेगा जल्दी बताओ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है मेरे पास 3, तो ये बन जाएगा 2/3, तो ऑलरेडी चल रहा था 2/3। देखो अभी तरीका बताऊंगा और अच्छे से, 2/3 हो गया, और x की वैल्यू कितनी है, A अल्फ़ा/3, मतलब कितना बन जाएगा ये 2A अल्फ़ा/9। यही आ गया ना हमारे पास। अरे सॉरी, ये गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये 2x बनेगा और यहाँ पे 5x बनेगा, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ये बन जाएगा 2A अल्फ़ा/3, और ये कितना बन जाएगा 5A अल्फ़ा/3, ये अल्फ़ा के टर्म में हो गया। और देखो अगर आपको ये स्टेप ना लिख के, अगर ये स्टेप ना लिख के डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिखनी है, तो वो आप कैसे लिखोगे, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अल्फ़ा वाली स्टेप हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। अल्फ़ा वाली स्टेप हमें डायरेक्ट कैसे लिखनी है, जैसे मान लो यही मेरे पास रिएक्शन है, 3A गैस कन्वर्ट इंटू 2B गैस प्लस 5C गैस, ये आ गया। मान लो ये A दिया हुआ है T = 0 पे, और मुझे अल्फ़ा के टर्म में इक्वेशन लिखनी है डायरेक्ट। तो मुझे मालूम है कि अल्फ़ा = क्या होता है, तो मोल जो आपके डिसोसिएट हुए होंगे अपॉन n इनिशियल, मतलब यहाँ पे बाय A लेना पड़ेगा। तो मोल डिसोसिएट हुए वो कितना आ जाएगा, A अल्फ़ा आ जाएगा। देखो हमेशा ये याद रखना कि जब भी आप लिख रहे होगे तो मोल डिसोसिएट कितना हो जाएगा, A अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि हम डिफाइंड ही ऐसे किए, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा अल्फ़ा इंटू इनिशियल मोल। अल्फ़ा ये हो गया, इनिशियल मोल कितना है A, तो ये कितना बन जाएगा A
तो हमेशा कितना हो जाएगा a माइनस ए अल्फ़ा, ये बन जाएगा हमेशा, क्योंकि इनिशियल मोल कितना डिसोसिएट होगा, हमेशा याद रखना। यहाँ पे आप एक और नोट बना के यहाँ पे डाल सकते हो, मोल डिसोसिएट और कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, कितना बन जाएगा, हमेशा ए अल्फ़ा ही बनेगा, ए अल्फ़ा। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, अब ये ए अल्फ़ा हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो ये कितना बनेगा, अब देखो ऐसे ए अल्फ़ा, तो 3 से कितना बन रहा है 2, तो 2/3 ए अल्फ़ा। ऐसे ही क्या बन जाएगा 5/3 ए अल्फ़ा, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारा अल्फ़ा के टर्म में आ गया डायरेक्ट। तो अगर अल्फ़ा दिया रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जैसे मान लो बच्चों हमारे पास एक और मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक और थर्ड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है 2A गैस कन्वर्ट इनटू 5B गैस प्लस 3C गैस प्लस E गैस, ये दिया हुआ है। इनिशियली ये t=0 पे ये मान लो B दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे हमें बताना है। तो ये तो 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, क्योंकि इनिशियली ये है तो ये डिसोसिएशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुरंत आप क्या कर दोगे, B माइनस बी अल्फ़ा कर दोगे, क्योंकि इनिशियली कितना है B है, तो नीचे क्या आएगा, B आएगा, और नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट क्या बन जाएगा हमारा B इंटू अल्फ़ा। तो B माइनस बी अल्फ़ा हमारा डिसोसिएट होगा, तो हमेशा क्या बनेगा B1 माइनस अल्फ़ा। तो हमेशा याद रखना कि जो रिएक्टेंट जो डिसोसिएशन वाला रहेगा वहाँ पे इनिशियल मोल 1 माइनस अल्फ़ा ही आएगा। अब क्या होगा, B अल्फ़ा हमारा डिसोसिएट होगा, 2 से कितना बन रहा है 5, तो कितना बन जाएगा 5/2 B अल्फ़ा। ये कितना बन जाएगा 3 से कितना बन रहा है 2, 3/2, और कितना B अल्फ़ा, और ये कितना बन जाएगा 1/2 B अल्फ़ा। ये हमारे पास आ गया। तो इस टाइप से क्या करेंगे बच्चों, हम कोई सी भी रिएक्शन रहेगी उसको हम लोग अल्फ़ा के टर्म में हम लोग डाल सकते हैं। ये हमारी अल्फ़ा के टर्म में आ गया है। तो यहाँ पे हमें गलती ये नहीं करनी है, यहाँ पे गलती ये नहीं करनी है कि A माइनस 3A अल्फ़ा, सर 3A अल्फ़ा कर दो। अभी 3A अल्फ़ा नहीं है, हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट। नंबर ऑफ मोल जो डिसोसिएट हुए हैं वो कितना हुआ है हमारा A अल्फ़ा हुआ है, 3A अल्फ़ा नहीं करना, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा हम लोग अल्फ़ा के टर्म में लिख रहे हैं, तो अल्फ़ा के टर्म में लिखोगे तो हमेशा क्या बनेगा यहाँ पे रिएक्टेंट साइड A माइनस ए अल्फ़ा या फिर B माइनस जो भी कंसंट्रेशन दी है उसका अल्फ़ा आएगा, और उसके हिसाब से क्या करेंगे हम पूरी इक्वेशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हम लोगों ने सीखा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंट ऑफ डिसोसिएशन की मोल कितना डिसोसिएट, हमेशा मोल कितना डिसोसिएट होता है हमारा इनिशियल मोल इंटू अल्फ़ा, उतना हमारा डिसोसिएट होता है, वो उसको हम लोग क्या करोगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये अल्फ़ा वाली कहानी हो गई। अब अगर मान लो हमारे पास बच्चों सिंपल रिएक्शन एक दी हुई है, अगर हम बात करें तो बहुत आसान चीज़ है, बस हमें थोड़ा समझ के रखना है कि कैसे हम लोग कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, अगर हम लोग बात करें एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमें एक्सप्रेशन बनाना है Kp अल्फ़ा के बीच में और P टोटल। मान लो हमारे पास A गैस दिया हुआ है, कन्वर्ट हो रहा है हमारा B गैस प्लस C गैस। यहाँ पे ध्यान देना, इसका Kp दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया है एंड P टोटल दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे। ये सब किस पे दिए हुए हैं, एट इक्विलिब्रियम दी हुई है। हमें इनके बीच रिलेशन फाइंड करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन Kp अल्फ़ा एंड Pt। अब जब कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मोल हम लोग कितने मान लेते हैं, देखो इसके मोल आप A मान लो, अभी बता रहा हूँ A हम जो एज्यूम कर रहे हैं वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखो A मान लिया आपने, अगर मैं अभी डिसोसिएशन है तो ये 0 रहेगा, ये 0। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो ये कितना बन जाएगा, A1 माइनस अल्फ़ा बनेगा। अभी हम लोगों ने सीखा अल्फ़ा, तो ये कितना बन जाएगा A अल्फ़ा, और ये कितना बन जाएगा A अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम मुझे Kp निकालना है, तो क्या करना पड़ा है, हमने मोल के टर्म में लिखा है और प्रेशर दिया हुआ है, तो मोल को प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ता है। पार्शियल प्रेशर के लिए मुझे मोल फ्रैक्शन, तो मैं यहाँ पे तुरंत एन टोटल लिख लेता हूँ। एन टोटल क्या बन जाएगा, A1 माइनस अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा। इसका आप सम करोगे तो A प्लस A अल्फ़ा आ जाएगा, मतलब
A1 प्लस अल्फ़ा, ये एन टोटल आ जाएंगे। अब मान लो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, केपी का एक्सप्रेशन लिखना है। केपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या बन जाएगा हमारे पास, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी कर दो, तो यहाँ पे सी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, पी टोटल इंटू एक्स सी। जल्दी जल्दी वैल्यू डालो, तो के पी का क्या बन जाएगा बच्चों, के पी का हमारे पास आ जाएगा पी टोटल एक्स से कितना बन, एक्स पी कितना बन जाएगा, ए अल्फ़ा अपॉन A1 प्लस अल्फ़ा। देखो यहाँ पे एक राज की बात बताएं, यहाँ पे अगर आप एक्स बी निकालोगे तो एक्स बी क्या बनेगा, ए अल्फ़ा अपॉन टोटल मोल A1 प्लस अल्फ़ा। देखो अभी आपसे बोला था कि ए कैंसिल हो जाएगा, देखो ए निपट गया, कितना बन गया, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा। देखो आ गया, आया कि नहीं आया। ऐसे ही अगर मैं एक्स सी निकालूंगा तो ये कितना है, ए अल्फ़ा A1 प्लस अल्फ़ा, ये कितना बन जाएगा, A1 प्लस अल्फ़ा। ऐसे ही अगर मैं एक्स ए निकालता हूँ तो कितना बन जाएगा, A1 माइनस अल्फ़ा, इतना बचा हुआ है, और A1 प्लस अल्फ़ा है, ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा। आ गया समझ में। देखो तो ए हमारा कैंसिल हो, इसलिए बोला था कि कुछ भी आप मोल एज्यूम कर लो, वो आपके जब आप केपी का देखो जब केसी का डालोगे तब नहीं होगा, लेकिन केपी के एक्सप्रेशन में ए हमारे निपट जाएंगे। तो ये कितना बन गया बच्चों, इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, पी टी 1 प्लस अल्फ़ा, पी टी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन पी टी 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, ये हो गया। तो कौन कौन निपट गया, एक पी टी निपट गया, और ये हमारा 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा। तो ये क्या बचा बच्चों, ये बचा मेरे पास पी टी अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा एंड 1 प्लस अल्फ़ा। तो ये जो एक्सप्रेशन निकला मेरे पास के पी का, तो के पी का एक्सप्रेशन क्या आया बच्चों, यहाँ पे एक पी टी बचा हुआ है, एक अल्फ़ा स्क्वायर बचा हुआ है, एक 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये बन गया। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपसे बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। अब देखो एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये बोल देंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, अल्फ़ा बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा कैन बी नेगलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू 1, अल्फ़ा को हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा या फिर अल्फ़ा क्या यहाँ पे हम क्या हो सकते हैं, अल्फ़ा कैन बी नेगलेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ पे आप ये 1 प्लस माइनस अल्फ़ा ले लो या फिर 1 प्लस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ले लो। अब ये बहुत छोटा है 1 के रिस्पेक्ट में, तो इसको अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अब ये छोटा था, इसका स्क्वायर और कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा, तो इसको भी मैं 1 लिख सकता हूँ। तो कहाँ पर भी 1 के साथ प्लस माइनस अल्फ़ा हो रहा, चाहे अल्फ़ा हो, चाहे अल्फ़ा स्क्वायर हो, चाहे अल्फ़ा क्यूब हो, वो नेगलेक्ट होकर अप्रॉक्सीमेट हम 1 डाल सकते। तो अगर ये कंडीशन दी हुई है तो इसमें हम लोग के पी क्या लिख देंगे, के पी क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, पी टी अल्फ़ा स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब बोलोगे सर ये वाला अल्फ़ा तो आपने नेगलेक्ट कर दिया, ये इसको नेगलेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐड में नहीं है ना, किसके रिस्पेक्ट में आप नेगलेक्ट करोगे, नेगलेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे 1 प्लस अल्फ़ा, तो हमने अल्फ़ा को किसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट किया, 1 के। अब पी टी अल्फ़ा स्क्वायर भले ये छोटा हो, लेकिन ये किसकी रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसके साथ कोई है ही नहीं है। तो ये आप ध्यान रखना। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, के पी इक्वल टू पी टी अल्फ़ा स्क्वायर। ये कब लगाओगे, जब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि अल्फ़ा इज़ वेरी नेग्लेबल विथ रिस्पेक्ट टू 1, तब हम लोग लगा रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, हमें एक्सप्रेशन इस टाइप से हमें डेराइव करना है। तो ये सभी से हो गया होगा। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अपना फेवरेट वाला एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, 2NH3 गैस किसमें डिसोसिएट हो रही है बच्चों, N2 गैस प्लस H2 गैस। फाइंड दी
रिलेशन बिटवीन के पी अल्फ़ा एंड पी टी। ये जो प्रेशर कुछ नहीं दिया तो वो आप टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का मान लिया करो। तो मान लो अब इनमें हमें रिलेशन निकालना है, तो हमारी स्टेप क्या रहेगी, टी इक्वल टू जीरो की अगर हम लोग बात करें तो इसको ए मान लेना, डैश डैश। इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, अल्फा के रिस्पेक्ट में। जितना भी मोल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कितना होगा, ए अल्फा होगा, ये हमारा ए वन माइनस अल्फा यही बन गया। तो ये कितना हो गया, आपको बताया था कि जो भी रिएक्टेंट के मोल आते हैं, एक बार और मैं बता रहा हूँ कि अल्फा क्या होता है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट अपॉन इनिशियल मोल कितने हैं, ए रहते हैं। तो ये जो मोल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू कितना बन जाएगा, हमेशा ए अल्फा बनेगा, मोल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। आ गया समझ में। तो ये हमारा ए अल्फा, तो ये ए अल्फा कंज्यूम हो रहा है तो ये कितना बनेगा, ए अल्फा बाय 2, और ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा बच्चों, 3 ए अल्फा बाय 2। अब मुझे निकालना है केपी निकालने के लिए मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे एन टोटल की जरूरत पड़ेगी। तो एन टोटल कितना बन जाएगा, ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाय 2 प्लस 3 ए अल्फा बाय 2। तो सॉल्व कर लो, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ए प्लस ए अल्फा, ए प्लस ए अल्फा बन जाएगा ना, ये 2 बन जाएंगे, एक इससे ए प्लस ए अल्फा, मतलब ये बन गया हमारा ए 1 प्लस अल्फा, यही बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखो केपी निकालने के लिए मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर मैं x ऑफ n2 निकालता हूँ तो कितना बन जाएगा, a बाय 2 अपॉन a1 प्लस अल्फ़ा, ये बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, अल्फ़ा अपॉन 2 1 प्लस अल्फ़ा, यही बनेगा, यही आ गया। x ऑफ h2 की बात करें तो ये कितना बन जाएगा, 3a अल्फ़ा बाय 2 अपॉन a1 प्लस अल्फ़ा, a1 प्लस अल्फ़ा। तो ये कितना बन जाएगा, a से a निपट जाएगा तो ये बन जाएगा 3 अल्फ़ा बाय 2 1 प्लस अल्फ़ा, x ऑफ NH3। x ऑफ NH3 कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारे पास a1 माइनस अल्फ़ा। तो ये कितना बन जाएगा, a1 प्लस अल्फ़ा। देखो a से a निपट गया तो कितना बन गया, 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पे अगर मैं Kp डालता हूँ तो Kp क्या बन जाएगा बच्चों, प्रेशर ऑफ N2 प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर। तो प्रेशर ऑफ N2 क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन Pt इंटू एक्स ऑफ N2 Pt इंटू एक्स ऑफ H2 का होल क्यूब अपॉन प्रेशर ऑफ Pt इंटू एक्स ऑफ NH3 का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ Pt ये डाल दिया, एक्स ऑफ NH2 कितना है हमारे पास, अल्फ़ा अपॉन 2 1 प्लस अल्फ़ा, ये आ गया। ये Pt बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 3 अल्फ़ा अपॉन 2 1 प्लस अल्फ़ा का होल क्यूब, यही आ गया बच्चों, अपॉन Pt 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो Pt स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, Pt की पावर 4 यहाँ से बनेगी, तो Pt स्क्वायर यहाँ बचेगा, अल्फ़ा कितना हो जाएगा 27 यहाँ से बनेगा, और अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 4 आ जाएगी, बने यहाँ से आएगी, इसका क्यूब करोगे 9 इंटू 9 का क्यूब 3 का क्यूब करोगे 27, और ये 4 पावर यहाँ से आ जाएगी, ये अपॉन में अपॉन। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना बन जाएगा बेटा 8, यहाँ से कितना बन जाएगा 16 और 2 32, और टोटल पावर हमारी कितनी जनरेट होगी, टोटल पावर की अगर हम लोग बात करें तो एक अल्फ़ा की पावर 4 यहाँ से आ रही है, सॉरी अल्फ़ा की पावर 4 यहाँ से आ रही है नीचे, और 1 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 यहाँ से जनरेट होगी, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ से जनरेट होगा, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, चेक कर लेना। ये Kp का एक्सप्रेशन आ गया, देखो इस टाइप से हम लोग कर रहे हैं। तो Kp का एक्सप्रेशन बच्चों हमारे पास ये आ गया, देख लो।
अगर मान लो अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में आपको केपी दिया रहेगा, देखो तीन चीज आती है, केपी दिया रहेगा, पीटी दिया रहेगा तो अल्फा पूछेंगे, या फिर अल्फा दिया रहेगा, अल्फा और पीटी दे दें तो क्या पूछेंगे, केपी पूछ सकते हैं। तीन हमारे पास चीज रहती हैं अगर सभी हमारे गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अगर डिसोसिएशन रिएक्शन है तो केपी दिया रहेगा, टोटल प्रेशर दिया रहेगा, तो आपसे अल्फा पूछ सकते हैं, या फिर इन तीन में से क्या होगा, कोई दो टू गिवन रहेंगे और जो आपका एक बचेगा वो आपसे पूछ सकते हैं। तो वो जब भी हमसे पूछ रहे होंगे तो हम आसानी से इसको हम लोग कर देंगे। तो इस टाइप से किसी भी टाइप का हमारे पास क्वेश्चन दिया हो हम लोग बच्चों कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हम लोग एक्सप्रेशन बनाएंगे और आसानी से हम लोग लिख देंगे। अब जैसे बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक क्वेश्चन से के थ्रू हम लोग करते हैं कि मान लो हमारे पास N2O4 दिया हुआ है, उसकी डिसोसिएशन रिएक्शन दी हुई है। तो ये रिलेशन बनाना सभी को आ गया होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों, क्वेश्चन मान लो हमारे पास दिया हुआ है N2O4 गैस दी हुई है और ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 गैस में एट 298 केल्विन, और Kp जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, 1 atm। Kp कितना दिया हुआ है बच्चों, Kp हमारे पास जो दिया हुआ है वो 1 atm, 1 की जगह 2 कर लो, चलो ये सही बने। अब आपसे पूछना है फाइंड फर्स्ट इफ अल्फा इक्वल्स टू हाफ फाइंड पी टोटल। पी टोटल ऑब्वियस है किसकी बात कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होंगे। तो अब कैसे करोगे। और एक और दिया हुआ है इफ अल्फ़ा हमारे पास इस बार क्या दिया हुआ, इस बार दिया हुआ है हमारे पास पी टोटल इक्वल्स टू 2 फाइंड अल्फ़ा। देखो के पी गिवन है, हमें मालूम है के पी गिवन है, तो पी टोटल और अल्फ़ा गिवन, तो इसमें क्या होगा, अल्फ़ा गिवन है, पी टोटल पूछा है, इसमें पी टोटल गिवन है, अल्फ़ा पूछ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन बना लेते हैं। इसका एक्सप्रेशन हम लोग बना लेते हैं कि भाई के पी और के सी का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्या है, गैस। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ये जी है, गैस है, जी 2NO2 गैस। ये इनिशियली हम लोग T इक्वल टू 0 है बच्चों, क्या इसको A मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम में कितना बन जाएगा हमारा, A1 माइनस अल्फा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये कितना बन जाएगा 2A अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई नहीं हो रही होगी। एन टोटल की बात करूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अल्फा, कर लेना टोटल प्लस अल्फा। तो यहाँ पे अगर मैं Kp का एक्सप्रेशन बनाता हूँ बच्चों, तो Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, P टोटल इंटू ये टोटल मोल कितने हो जाएंगे हमारे, P टोटल, सॉरी यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रेशर ऑफ N2O4, यही बन रहा होगा। प्रेशर ऑफ NO2 कितना बन जाएगा यहाँ पे, PT इंटू 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये आप कर लेना, यही आएगा। ये इसको इससे डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा A कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, PT इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा। मतलब अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये बन जाएगा, एक PT से PT कैंसिल हो जाएगा, PT 4PT अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ये सॉल्व कर लेना, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे, तो पहला अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले की बात कर रहा हूँ बच्चों। पहले में क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है, Kp कितना दिया हुआ है, Kp मेरे पास 2 दिया हुआ है, 2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2 मेरे पास दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चों क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब ये 2 दिया हुआ है, 2 इंटू 4 इंटू PT मुझे फाइंड करना है, PT, तो अल्फ़ा कितना दिया हो 1/2, तो ये कितना बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यही है ना। देखो इसमें डालो वैल्यू, तो
1/4 से 1/4 निपट गया, और ये कितना हो जाएगा 3/2, तो ये बन जाएगा हमारा 3/2। 3/2 को यहाँ ले जाओगे तो 3/4 इक्वल्स टू PT, मतलब ये बन जाएगा मेरे पास PT कितना आ गया बच्चों, यहाँ से PT आ गया 3/2 ATM। देखो सही आया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है, सही है, PT आ गया मेरे पास। चलो अब सेकंड वाला देखते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस हमें एक्सप्रेशन बनाना सीखना पड़ता है। तो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, 2 ये दिया हुआ है, KP 2 दिया हुआ है, 4 ये हो गया, PT कितना दिया, PT भी 2 दिया हुआ है, देखो PT 2 दिया हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ से बनेगा और 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये तो ये 2 से ये 2 निपट गया, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 4 अल्फ़ा स्क्वायर, तो 1 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 5 अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 का अंडर रूट, ये अल्फ़ा निकल आएगा। और अगर आपसे अल्फ़ा परसेंटेज पूछा होता, अल्फ़ा कितना परसेंट डिसोसिएट होता, कितना बनते 1/√5 इंटू 100 कर देते, अगर ये पूछा होता। नहीं पूछा है तो कोई बात ही नहीं है। तो सभी को समझ में आ गया। इस टाइप से हमारे पास बच्चों क्वेश्चन दिए रहेंगे, और जितने भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे हम इसी टाइप से हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले क्या करो, जो आपको एक्सप्रेशन बनाना सिखाया हुआ है उसको आप अच्छे से बनाने की कोशिश करो। अगर वो एक्सप्रेशन बन जाएगा तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये जो नेगलेक्ट वाला है, नेगलेक्ट हम क्या प्लस माइनस में, अगर 1 के रिस्पेक्ट 1 में अगर अल्फ़ा प्लस माइनस हो रहा है या फिर किसी के साथ ऐड हो रहा है तो हम लोग अगर दिया हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ एवरेज मोलिकुलर मास, इन टर्म ऑफ एवरेज मोलिकुलर मास। तो ये क्या होता है अभी हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे मान लो हमारे पास बच्चों फॉर एग्जांपल कोई सी भी आप रिएक्शन ले लो, तो मान लो इनिशियली आपने क्या लिया, A गैस लिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा B + C + D, ऐसा कुछ होगा हमारे पास, ऐसे बहुत सारे में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियली, तो अगर आपसे पूछा कि इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट, इनिशियल कौन रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A रहेगा, और आपसे पूछा कि फाइनल में कौन कौन रहेगा, फाइनल में हमारा B भी आएगा, C भी आएगा, D भी आएगा, सॉरी D भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे, और यहाँ पे आपका A भी रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, एवरेज लेना पड़ेगा। जब मोर देन 1 आपके पास आ जाएंगे और आपसे मोलर मास की बात करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एवरेज लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एवरेज MWT ऑफ मिक्सचर। तो इनके टर्म में हम लोग अल्फा को कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। तो इनिशियल क्या रहेगा हमेशा बच्चों, इनिशियल हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट रहेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा, वही एवरेज आ जाएगा, इनिशियल एवरेज। और अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल सब कुछ रहेंगे, सबका फाइनल का मुझे अगर एवरेज, फाइनल का मोलर मास निकाला तो फिर मुझे एवरेज लेना पड़ेगा, तो एवरेज आ जाएगा ये। अब देखो, या फिर आप ऐसा मान लो, ये यहाँ पे आप ये देखो कि ये इनका जो स्टोइकोमेट्रिक सम है सबका कितना हो जाएगा, n मान लेते हैं हम लोग। इसका स्टोइकोमेट्रिक में क्या मान के चल रहा हूँ, 1, तो इनका स्टोइकोमेट्रिक 1 2 3 जो भी है इन सबका सम कितना मान लिया हम लोगों ने, n मान लिया। या फिर इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, an है हमारे पास, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा Na, ये भी गैस था, ये भी गैस, ये सभी गैसियस फॉर्म में है। आया समझ? तो अब ये नहीं बोला कि सर सॉलिड में आ जाए, तो हम ये उनके लिए डिफाइन किया हुआ है बच्चे जो सब गैसियस में ही जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब मान लो हमारे पास ये t = 0 पे, t = 0 पे हमारा ये A लिए, तो ये बन रहा है। तो यहाँ पे अगर t इक्विलिब्रियम, अभी देखो n क्यों मान रहा है वो उसको अभी हम लोग बात करेंगे अच्छे से। तो ये बन गया, ये कितना बन जाएगा, अल्फा के टर्म में 1 - A अल्फा, ये कितना बनेगा, Na अल्फा बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे n टोटल लिखता हूँ तो n टोटल क्या बन जाएगा बच्चों, n टोटल आएगा हमारे पास A - A अल्फा प्लस Na अल्फा, मतलब ये बन जाएगा A प्लस A अल्फा को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, n - 1, और इसको मैं ऐसा भी सकता हूँ, A कॉमन ले लिया, 1 + अल्फा n - 1, ये n टोटल आ गया। अब
एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वेट क्या होता है हमेशा, अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर वेट, MWT क्या होता है बच्चों हमारा, MWT हमेशा क्या होता है हमारा, कंजर्व रहता है, सॉरी वेट किसी भी केमिकल रिएक्शन में वेट क्या होता है हमारा, कंजर्व रहता है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं वेट इनिशियल, वेट फाइनल। तो ये वेट कौन सा है, बिफोर द रिएक्शन, और ये कौन सा है, आफ्टर द बिफोर द डिकम्पोजिशन, आफ्टर डिकम्पोजिशन। मतलब मान लो 5 ग्राम अगर डिसोसिएट होगा तो सब मिला के 5 ग्राम ही बनेगा ना। तो अब यहां से देखना, इसको हम यूज कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है कि वेट हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। तो इनिशियल वेट क्या हो जाएगा, इनिशियल वेट क्या हो जाएगा, इनिशियल वेट अगर मैं यहाँ पे लिखूं WI, इनिशियल वेट क्या बन जाएगा बच्चों, इनिशियल वेट बन जाएगा हमारा, मोल कितने थे, A इंटू MWT इनिशियल, और इनिशियल किसका रहता है, ओनली रिएक्टेंट का। और M फाइनल क्या बन जाएगा बच्चों, M फाइनल मतलब कितना बन जाएगा, यहाँ पे N फाइनल मोल कितने हैं, यहाँ पे N फाइनल इंटू MWT। अब दिक्कत क्या है कि जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो ये भी कुछ रहेगा, ये भी कुछ रहेगा, तो किसका लें, तो हम क्या लेते हैं, फिर एवरेज ले लेते हैं, एवरेज। आ गया समझ में। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे A1 प्लस अल्फा N माइनस 1, ये बन गया, ब्रैकेट को बड़ा कर देते हैं, और ये MWT एवरेज आ गया। अब ये दोनों बराबर हैं तो इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, M इनिशियल इक्वल्स टू M फाइनल। डेरिवेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ये हमें याद रखना है कि फाइनल आंसर हमारे पास आता क्या है, फाइनल आंसर हमारा किस फॉर्म में आ रहा है वो हमें ध्यान रखना है। तो अगर मैं फाइनल आंसर पे जाता हूँ तो कितना बन जाएगा, A इंटू MWT इनिशियल इक्वल्स टू A अपॉन A1 प्लस अल्फा N माइनस 1, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इंटू MWT एवरेज, या फिर फाइनल बोल सकती हूँ, A से A निपट गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ MWT इनिशियल अपॉन MWT फाइनल, या फिर एवरेज लिख दो, इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा N माइनस 1। तो अल्फा निकालो, अल्फा क्या आ रहा है, जल्दी एक्सप्रेशन निकालो। देखो इसको आप यहाँ माइनस करोगे, इसको यहाँ माइनस करोगे तो ये MWT इनिशियल, माइनस करोगे तो ये यहाँ जाएगा MWT फाइनल अपॉन MWT फाइनल इंटू N माइनस 1, ये डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। सोच लो, देख लो एक बार अच्छे से आप ये देख लो कि ये आपका बन रहा है कि नहीं। तो ये हमारा बनना चाहिए, ये हमारा आंसर बच्चों आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो, तो ये आ गया हमारे पास। तो एक्सप्रेशन क्या बचा बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन क्या क्या चीज़ है। अल्फा क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, हमें मालूम है कि MWT क्या होता है, वेपर डेंसिटी बाय 2 होती है। तो यहाँ पे मैं अल्फा ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा ये भी बन सकता है, वेपर डेंसिटी इनिशियल माइनस वेपर डेंसिटी फाइनल, मतलब एवरेज की जो आएगी, अपॉन वेपर डेंसिटी फाइनल इंटू N माइनस 1। और ये आप एक बात ध्यान रखना कि ये n कब आता है, n ध्यान के लिए यहाँ रखना कि n क्या है हमारा, स्टोइकोमेट्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं यहाँ पे n क्या है, स्टोइकोमेट्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट। और ये सम कब करना है, जब यहाँ पे बन रहे, जब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रहे, बन रहे। ये आप ध्यान, इसको बन रखने के बाद इसको आपको ऐसे करना है। ये हो गया MWT इनिशियल, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट, MWT फाइनल मतलब एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, और N क्या है,
stoichiometric sum of product when stoichiometric of reactant is 1। ये याद रखना। और VD क्या है, वेपर डेंसिटी। देखो बाय 2 रहता है तो सबको 2, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ 2, तो ये वेपर डेंसिटी के टर्म में ऐसा बनता है हमारे पास फॉर्मूला, और एक ऐसा बनता है। अच्छा, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन पहले ये नोट कर लो, पहले बच्चों आप ये नोट कर लो पूरा का पूरा, फिर मैं एक आपको कॉमन ऑब्जर्वेशन लेकर बताता हूँ। यहाँ पे जब भी डिसोसिएशन रिएक्शन होगी तो आप ये बताओ, डिसोसिएशन इन डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक आपका बहुत सारे ब्रेक हो रहा होगा, तो ये बताओ कि मॉलिक्यूलर एवरेज बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा। जैसे आपको मोल कॉन्सेप्ट में बताया था कि अभी मान लो एक जितना वेट था वो एक के पास था तो वो ज़्यादा रहेगा, उसी वेट को आप बहुत सारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो एवरेज क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है हमेशा याद रखना बच्चों, जैसे आपको बताया था कि अगर रिएक्टेंट ज़्यादा में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो रिएक्टेंट हमारा ज़्यादा में कन्वर्ट हो रहा है तो एवरेज क्या हो जाता था, कम हो जाता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है, एक से हमारा मोर देन वन बन रहा है, मोर देन वन बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MWT इनिशियल ऑलवेज ग्रेटर देन MWT फाइनल, मतलब जो एवरेज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो मास एक कैरी कर रहा है। अब क्या हो जाएगा, जब ये रिएक्शन होगी, डिसोसिएशन रिएक्शन होगी, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एवरेज कम हो जाएगा, मतलब फाइनल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली टर्म हमेशा क्या रहेगी बच्चों, ध्यान रखना, ये वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव ही बनेगी। ये नहीं सोचना कि कभी भी डिसोसिएशन रिएक्शन में जो एवरेज मोलर मास है कभी भी वो रिएक्टेंट के मास से ज़्यादा नहीं आएगा, उससे कम ही रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि वो मास आपका ज़्यादा में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो ये हो गया। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मान लो यही रिएक्शन होगा, जैसे एक और, जैसे हम लोगों ने ये मोल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, जैसे मान लो PCl5 है, PCl5 हमारा किसमें, PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो MWT इनिशियल रहेगा वो हमेशा किससे बड़ा रहेगा, MWT फाइनल से रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक था, अब यहाँ पे 3 कन्वर्ट ज़्यादा में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको बताया था, जैसे मान लो N2+3H2 इसमें कन्वर्ट हो गया 2NH3, ये हम लोग मोल में पढ़ चुके। तो ज़्यादा मिलके कम में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, MWT इनिशियल लेस देन MWT फाइनल एवरेज इनिशियल। ये इनका, इन दोनों का जो रहेगा, इससे जब फाइनल वाले में, क्योंकि 3 मिलके 2 बना रहा है, तो ज़्यादा मास मिलके कम मॉलिक्यूल में जाए तो एवरेज बढ़ जाएगा। मान लो यही होता H2+I2 कन्वर्ट इनटू 2HI में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MWT इनिशियल और MWT फाइनल दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि क्या है, 2 मिलके 2 बना रहे हैं। ये हम लोग पहले मोल कॉन्सेप्ट में एवरेज वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, याद करना। नहीं आ रहा है याद तो आप कॉपी खोलना, जहाँ पे ये बताया था वहाँ पे आप देख लेना। तो डिसोसिएशन रिएक्शन हमेशा कौन सी होती है, फर्स्ट वाले केस की होती है, क्योंकि कम मोल ज़्यादा में डिसोसिएट हमारे हो रहे होते हैं। अब ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि ये जो हम लिखे हैं ये क्या होता है, ये n कैसे लेना है। जैसे मान लो बच्चों हमें ये फार्मूला लगाना है, ध्यान देना बच्चों, जैसे मान लो हमें ये फार्मूला लगाना है, सभी गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर आप अल्फा निकालोगे तो अल्फा के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे M इनिशियल M फाइनल जो एवरेज वाला है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, M फाइनल। अब यहाँ पे N -1 मतलब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है लेकिन 1 में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें कौन सी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा NH3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, N हाफ आएगा और यहाँ पे 3/2H2 ये आएगा। तो N की वैल्यू कितनी बन जाएगी, हाफ प्लस 3/2। तो आप ये ध्यान रखना कि सबसे पहले यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो पूरे को डिवाइड करके 1 बनाओ, और डिवाइड करने के बाद इनका सम आ रहा है, सम कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब भाग जाएगा ये, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अगर आपको ऐसा दिया रहे अल्फा का एक्सप्रेशन इस वाली रिएक्शन का, Mi - MF = MF
4 माइनस 1, तो ये गलत है। ये बच्चों गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो फिर डेरिवेशन हमारा ऐसा नहीं आएगा। तो ये याद रखना कि जब भी आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट कर लो। तो सभी को समझ में आ गया हो। तो हमारे पास सिंपल रिलेशन निकला है बच्चों। क्या निकला है? कि भाई अल्फा इक्वल टू, बड़ा कौन रहता है, फाइनल या इनिशियल? ऐसे याद रखो, बड़ा कौन रहता है? इनिशियल, फाइनल, और नीचे कौन आएगा? फाइनल, फाइनल n माइनस 1। ये हमारे पास अल्फा आता है, और वही वेपर डेंसिटी के टर्म में हम लोग कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग जैसे मान लो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारे पास आ गया, और ये हम लोगों ने देखा कि मान लो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कोई एक, मान लो ये हमारे पास रिएक्शन दी हुई है 2NH3 गैस कन्वर्ट इनटू N2 गैस प्लस 3H2 गैस। इफ vapor density of mixture at equilibrium is 6, find alpha for given reaction। और एक बात ध्यान रखना कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करने से केपी चेंज हो जाता है, स्क्वायर या क्यूब जो भी रहता है वो पावर चली जाती है, लेकिन अल्फा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अल्फा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बेटा, ये याद रखना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ पे अल्फा का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? यहाँ पे एम वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी कितनी है? वेपर डेंसिटी 6 है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा? एवरेज मोलर मास 12 हो जाएगा, या फिर ये वाला फार्मूला लगा दो या फिर इसी में पुट कर दो। तो यहाँ पे इनिशियल कौन है? अमोनिया, अमोनिया है ना, तो अमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 17, और फाइनल एवरेज कितना हो गया? 12/12। और n कितना होगा बेटा? इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 3/2, तो 2 बन जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये कितना बन गया मेरे पास? 5/12। ये अल्फा आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो सभी को आसानी से समझ में आ गया हो कैसे हम लोग अल्फा पुट करेंगे। अब मान लो हमारे पास दिया हुआ है मान लो बच्चों फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है PCl5 कन्वर्ट इनटू PCl3, ये सभी गैसियस फॉर्म में बेटा, ये गैसियस फॉर्म में ही दिए रहेंगे, प्लस Cl2 गैस। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम 62 दिया हुआ है, एंड पी टोटल दिया हुआ है 2 atm। फाइंड अल्फा एंड केपी। अल्फा और केपी मुझे फाइंड करनी है बच्चों। सबसे पहले मैं अल्फा निकाल लेता हूँ। अल्फा देखो यहाँ पे वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है हमारे पास? 62 दी हुई है। वेपर डेंसिटी मिक्सचर की दी हुई, तो मिक्सचर का हम लोग फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, अल्फा और मॉलिक्यूलर मास का जो रिलेशन पढ़ा है, तो अल्फा क्या होता था बच्चों? अल्फा होता था हमारे पास MWT। MWT इसका फाइनल कितना हो जाएगा? 31 प्लस यहाँ पे कितना होगा? 35.5 इंटू 5, ये बन जाएगा 31 प्लस ये बन जाएगा 5717, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास। इसको आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा बच्चों 0.5, ये 802। तो ये 208 देख लेने के बाद सही है कि नहीं, सही होगा वैसे। और इसका वेपर डेंसिटी कितने दी हुई है, तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा इसका? डबल। तो ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये 6, इसका MWT बन जाएगा बच्चों 62 इंटू 2, तो कितना बन जाएगा? 124 अपॉन 124 माइनस कितना बनेगा? 1 प्लस 1, n कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1। तो यहाँ से आप अल्फा फाइंड कर लेना।
अल्फ़ा आप फाइंड करके अल्फ़ा आप KP में यूज़ करना, KP का एक्सप्रेशन बनाना है यहाँ पे। अब KP का एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, पहले इसको आप सॉल्व कर लें, 208.5 माइनस 124 डिवाइडेड बाई 124, ये आएगा बच्चों। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। अब मैं KP का रिलेशन बनाना, तो KP का रिलेशन अभी हम लोग बनाना सीखें, PCl5 गैस इक्वल्स टू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये हो जाएगा। ये इसको आप A मान लो, डैश डैश A माइनस A अल्फ़ा, ये A अल्फ़ा बनेगा, ये A अल्फ़ा बनेगा, तो ये आ गया। अब वैसे अभी हम लोग इसका एक्सप्रेशन बनाए थे, आप चेक बना लेना, बनेगा इसका PT अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, ये बनेगा बेटा, PT अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, ये आप बना लेना, आएगा, यही आएगा, मुझे याद है, देख लेना यहाँ पे। तो हमारे पास बच्चों यही एक्सप्रेशन बनने वाला है, आप बना लेना। अब KP हमें फाइंड करना है, तो KP फाइंड करने के लिए क्या करोगे, PT हमारे पास कितना दिया है 2 डाल देना, और अल्फ़ा हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा डाल देना, यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये वाली अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ डाल देना। आगे समझ में कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, यहाँ पे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोगों ने अल्फ़ा वाला बात कर ली कि भाई अल्फ़ा के टर्म में हम लोग कैसे लिख रहे होंगे। अब अगर हम लोग बात करें बच्चे, जैसे हम लोगों ने अभी बात की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, हम लोगों ने बात की कि भाई ऐसे ऐसे हमारे पास होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक और होता है हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं रहता, बस मैं डेफिनेशन लगा के थोड़ा एक फॉर्मूला लिखा के आपको ये छोड़ दूंगी। डिग्री डिसोसिएशन मतलब क्या होता है कि भाई एक चीज़ हमारी मोर देन 1 में ब्रेक हो रही होगी। ऐसे ही अगर हम एसोसिएशन की बात करें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको अल्फा डैश बोल देते हैं। देखो जस्ट रिवर्स ऑफ डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में क्या होता था बच्चों, अगर हम लोग डिसोसिएशन की बात करें तो डिसोसिएशन में हमारे पास सिंपल था बच्चों। डिसोसिएट में क्या होता था कि भाई एक जैसे AN था, किसमें कन्वर्ट हो रहा था हमारा, AN था वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा था हमारा NA में। देखो एसोसिएशन में क्या होगा, इसका रिवर्स कर दो, इसका आप रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा, NA बहुत सारी चीजें मिलके किसमें जा रही होंगी, एक में जा रही होंगी, जैसे जैसे AN गैस। जैसे हम लोगों ने बात की PCl5 है, तो PCl3 प्लस Cl2, ये क्या बन गया, डिसोसिएशन बन गया। और अगर आप PCl5 प्लस Cl2, आपने क्या किया PCl5 बना दी, तो ये क्या बन जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिलके मोल मिलके आपके एक में कन्वर्ट होते, ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एसोसिएशन आ जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, जैसे आप फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है N2 और H2 मिलकर क्या बनाते हैं NH3, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका एसोसिएशन हो जाएगा। तो ये सब हम एसोसिएशन की बात करें, तो एसोसिएशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल Na गैस, ये हमारा एसोसिएशन हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा Nb गैस। अच्छा, तो एसोसिएशन में इनिशियल मास और फाइनल मास में क्या रहेगा रिलेशन, जल्दी बताओ, कोई बता सकता है, सोच सकते हो आप लोग कि जो इनिशियल में कौन है, सिर्फ ये है हमारे पास T = 0 की बात करें, अभी आपको बताया था ये A मोल है, और एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा हमारे पास A माइनस A अल्फा डैश, ये कितना बन जाएगा A अल्फा डैश बाय N बन जाएगा, खत्म हो गया। तो अच्छा कोई बता सकता है कि MWT इनिशियल और MWT फाइनल, मतलब फाइनल में कौन कौन रहेगा, दोनों रहेंगे मिक्सचर, तो कौन सा बड़ा रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो इनिशियली मोल ज़्यादा रहेंगे, फाइनली क्या होगा, इसमें कन्वर्ट होगा तो मोल कम होने लगे, जैसे मोल कम होंगे तो वो ज़्यादा मास कम मॉलिक्यूल के पास जाएगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ये इसमें आएगा एसोसिएशन में। डिसोसिएशन में कम हो जाता है, एसोसिएशन में हमारा बढ़ जाता है। अब देखना यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ये हम लोग ऐसे सिंपली हम लोग कर लेंगे। अल्फा डैश क्या है हमारा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब मान लो मुझे डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड MWT में रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन बोई, जो हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में किया था वही एसोसिएशन में करेंगे। क्या करेंगे, W इनिशियल इक्वल्स टू W फाइनल। तो W इनिशियल क्या बन जाएगा हमारे पास, A इंटू MWT इनिशियल, और फाइनल क्या बनेगा हमारे पास, इनके टोटल मोल कितने बन जाएंगे
अगर मैं यहाँ पे एन टोटल लिखता हूँ तो ए माइनस ए अल्फ़ा डैश प्लस ए अल्फ़ा डैश बाय एन, तो ये कितना बन जाएगा, ए प्लस अल्फ़ा डैश 1/n-1, ऐसा कुछ बनेगा। और ए ए को बाहर निकाले थे, 1 लिखता हूँ ऐसा, ये बन जाएगा बच्चों। कर देते हैं, ए 1 प्लस अल्फ़ा डैश 1/n-1, ये बन गया हमारे पास। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, MWT एवरेज फाइनल, ए से ए। तो आप सॉल्व कर लेना, जो अल्फ़ा बनेगा, अल्फ़ा में बता देता हूँ, MWT इनिशियल माइनस MWT फाइनल का एवरेज अपॉन MWT फाइनल 1/n-1, ये बनता है। डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ सेम रहता है, वहाँ पे n आना था, यहाँ पे 1/n हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स होगी तो 1/n। और ये ध्यान रखना कि 1/n कब, यहाँ पे n कब लेना, ये n क्या है, n हमारे पास है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट व्हेन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये 1 आया समझ। 1 नहीं है तो इसको 1, जैसे वहां पे 1 नहीं होता तो रिएक्टेंट को 1 बनाते, यहाँ पे 1 किसको बनाएंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे, आया समझ में, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, कभी कभार यदा कदा कहीं भी बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी जब भी आएगा तो हम लोग ऐसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएट होना, डिसोसिएशन मतलब ब्रेक होना, तो ये हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन की हम लोगों ने बात कर ली। मॉलिकुलर वेट या मॉलिकुलर फार्मूले कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसा हमारे पास आता है क्वेश्चन, वो हम लोगों ने देख लिया। जब भी आपके पास प्रेशर दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, उसको इक्विलिब्रियम का प्रेशर मान के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया, और मैं आपको CRQ में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, वो आप करके देख लेना, वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो वो आप कर लोगे तो आराम से हमारे ये क्वेश्चन बनने लगेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये सभी अच्छे से नोट कर लेना बच्चों, और जिसको भी डाउट होगा, कुछ भी डाउट रहेगा, तो हम लोग जूम क्लास पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये जो चीज़ पढ़ाई ये इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये जो आपको फॉर्मूले बताएं, बस फॉर्मूले ध्यान रखना है। यहाँ पे 1/n आता है, डिसोसिएशन में n-1 आता है। n वहाँ पे क्या होता है, जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का 1 होता था, प्रोडक्ट का सम, और यहाँ पे क्या हो रहा है, n क्या है, जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका है, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का 1 है और रिएक्टेंट, तो इसमें क्या बन जाएगा बच्चों, 1 और ये 1, तो इसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें n की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो यहाँ पे 1/2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाली चीज बड़ी है, ये छोटी, तो ये नेगेटिव निकलेगा, ये नेगेटिव, ये क्या आएगा इसमें, ये नेगेटिव आएगा। बेटा ये नेगेटिव आएगा तो ये भी तो नेगेटिव बनेगा, n क्या है, ग्रेटर देन 1 आएगा, तो ये भी तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो ये टेंशन नहीं लेना। फिर ये छोटा है, ये बड़ा, ये नेगेटिव निकलेगा, तो अल्फा नेगेटिव, अल्फा कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये वाली चीज नेगेटिव निकलेगी हमेशा एसोसिएशन में, आया समझ में। तो ये आप ध्यान रखना, ये वेरीफाई करने के तरीके हो जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, के इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, हम लोगों ने देखा था, डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर, टेम्परेचर पे देखा था। तो अब वो टाइम आ गया, अब हम देखते हैं टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड, ना तो ये हमारा मोल्स पे डिपेंड करता है, ना प्रेशर पे, ना कंसंट्रेशन पे, किसी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक हमारे पास फॉर्मूला चलता है बेटा, कैसे चलता है ये ध्यान रखना। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है जो हमें ध्यान रखना है, वो आप लोग 12th में पढ़ोगे ये कहाँ से आया है, बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ln K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू डेल्टा HR, क्या रहता है बच्चों, डेल्टा HR बाय R, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2,
ये फॉर्मूला रहता है, ये ध्यान रखना। लिख देता हूँ कौन किसको क्या रिसेंबल कर रहा है। K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। और टेम्परेचर किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा। डेल्टा HR क्या है, हीट ऑफ द रिएक्शन। हीट ऑफ द रिएक्शन जैसे हम बोलते हैं ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं ना, एंडो और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव बोलते हैं, एब्जॉर्ब हुई। एंडो में रिलीज हो रहा है, रिलीज होना मतलब निकलना, निकलने में क्या बोलते हैं, नेगेटिव साइन से बनाते हैं। तो डेल्टा HR बोलते हैं ना, कोई केमिकल रिएक्शन से मान लो आपने गैस को बर्न किया, बर्न करने से जो हीट निकलेगी, तो हीट निकली तो हम लोग हीट को किससे नोट करेंगे, नेगेटिव में नोट करेंगे, क्योंकि उसने एनर्जी निकाल दी। अगर कोई केमिकल तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एब्जॉर्ब होती है, मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर ली तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में नहीं बोला। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल अभी क्या था, मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल ने एनर्जी निकाल दी, एनर्जी निकालेंगे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, कम मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया। एंडो मतलब नेगेटिव, और सॉरी एक्सो मतलब नेगेटिव, और एंडो मतलब मॉलिक्यूल ने एनर्जी सराउंडिंग से ली होगी आपने उसे एनर्जी, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ने को पॉजिटिव बोलते हैं। आगे समझ में, जब ये रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी में क्या चेंज आ रहा होगा वो हम लोग बात करते हैं। आर क्या है बच्चों, गैस कांस्टेंट। और ये एनर्जी के टर्म में बात चलेगी तो हम ये भी क्या लेंगे, एनर्जी के टर्म में होगा। एनर्जी के टर्म में क्या होता है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल मोल पर केल्विन और 2 कैलोरी मोल केल्विन, ये बोल सकते हैं। T1 एंड T2 क्या है, टेम्परेचर, और किसमें है ये बच्चों, इन केल्विन। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है ऐसे ऐसे। तो अब हम लोग केस की बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन हमारे पास कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की, या फिर एक्सोथर्मिक रहेगी या फिर एंडोथर्मिक। अगर हम लोग डेल्टा HR की बात करें, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, तो या फिर ये हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसमें इसको हम लोग किस साइन से नोट करते हैं, नेगेटिव। और अगर ये एंडोथर्मिक है, तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, एब्जॉर्ब होगी, और साइन क्या आएगा इसका, पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी अगर निकल रही है तो कम हो रही होगी सिस्टम की, तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर एब्जॉर्ब हो रही तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग केस लेते हैं डेल्टा HR लेस देन 0, मतलब डेल्टा HR क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक। जितनी भी कंबस्शन रिएक्शन होती है सभी क्या होती है हमारे पास, एक्सोथर्मिक। अब ध्यान देना बच्चों, अभी बताओ कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मान लो अभी टेम्परेचर T1 था, हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर T1 को इंक्रीज करके हम लोगों ने टेम्परेचर T2 कर दिया। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर T1 इसलिए टेम्परेचर T2, और टेम्परेचर T1 के करस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, या फिर हो सकते हैं टेम्परेचर T1 के करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1, और टेम्परेचर T2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, K2। तो ध्यान देना बच्चों, तो हमें ये दिया हुआ है T1 इज ग्रेटर देन T2। अब हमें ये रिलेशन बताना है, K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा, कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, और K1 लेस देन K2 क्या होगा, ये हमें बताना है। तो जल्दी बताओ कैसे कैसे करोगे ये। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा। अब आप ऐसे सोच सकते हो, इस इक्वेशन से आप सोच सकते हो। देखो इस इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें ln, अब ये डेल्टा HR क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, ln K2 अपॉन K1।
ये क्या है, ये चीज़ हमारे पास क्या है बच्चों, डेल्टा एच आर बाय आर। तो ये वाली डेल्टा एच आर बाय आर, डेल्टा एच आर क्या है इसके लिए बच्चों, ध्यान दो, जल्दी जल्दी बताओ, ये डेल्टा एच आर क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो ये वाली टर्म क्या बनेगी बच्चों, ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। अब ये बताओ 1/T1 माइनस 1/T2 पॉजिटिव चीज निकलेगी कि नेगेटिव निकलेगी, जल्दी बताओ। देखो 1/देखो हमें मालूम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 1/T1, T1 छोटा है तो 1/T1 और 1/T2 में क्या रिलेशन आएगा, ये वाला बढ़ जाएगा, क्योंकि T1 अगर छोटा है और T2 बड़ा है, उनका रेसिप्रोकल करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/T1 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ छोटी थी तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये वाली चीज़ बढ़ जाएगी, और ये वाली बड़ी चीज़ बड़ी थी उसका रेसिप्रोकल करोगे ये वाली चीज़ छोटी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। मतलब ये वाली टर्म हमारी क्या निकलने वाली है, ये वाली टर्म बच्चों हमारी पॉजिटिव निकलेगी, ये बड़ी है ये छोटा है, क्योंकि T1 छोटा था, रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में रिवर्स हो जाएगा। ऐसे मान लो 1 और 2 बड़ा है तो 1/1 कर दो और 1/2 कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो गया, आगे समझ में, ऐसे आप सोच सकते हो, रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये ओवरऑल ये पूरा क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, ये ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा। और लॉग के अंदर से नेगेटिव कब निकलता है, लॉग के, ये नेगेटिव चीज निकल रही तो लॉग के अंदर से नेगेटिव, लॉग ln K2/K1, ये चीज नेगेटिव कब निकलेगी, जब लॉग के अंदर से ये वाली चीज क्या हो, जब लॉग के अंदर अगर हम लेस देन 1 डाल देते हैं, मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी लेस देन 1, मतलब K2/K1 लेस देन 1, मतलब क्या हो जाएगा, K1 ग्रेटर देन K2, आया समझ में। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन कौन सा होल्ड करेगा, ये वाला। तो सिंपल में यहाँ पे आप ये नोट कर लो बेटा, पहले ये जो आपको कंक्लूड करना सिखाऊं, ये अभी आपको ऐसे, ये तो हम लोगों ने इक्वेशन से देखा, प्रैक्टिकली भी हम लोग इसको फील करेंगे अभी, देखो कैसे। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देखो T1 T2, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ रहा है, K1 ग्रेटर देन K2। अभी तो अब आप बोलोगे सर कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या होता है, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों बढ़ते हैं, इससे पहले आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है, तो ये कम कैसे हो गया। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड कम बढ़ा होगा, बैकवर्ड वाला ज़्यादा बढ़ गया होगा, दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें जो बैकवर्ड वाले के जो कांस्टेंट है, बैकवर्ड कांस्टेंट है वो ज़्यादा बढ़ा होगा और फॉरवर्ड वाला कम बढ़ा होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हमारा कम हो जाएगा। ये यहाँ पे अब बढ़ दोनों रहे हैं, लेकिन जो फॉरवर्ड वाले की बढ़ने की रेट है वो कम है और जो बैकवर्ड वाले की उसकी ज़्यादा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब आप ऐसे सोच सकते हो, देखो अब हम लोग कैसे सोचें, अब आप ऐसा मान लो कि कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे सोचो आप, मान लो इसके अंदर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या चाहती है, हीट को निकालना चाहती है, तब डेल्टा एच आर को ये क्या करती है, रिमूव करना चाहती है। अब आप खुद सोचो कि जैसे मान लो आपके पास कोई गर्म पानी है, हॉट वाटर है, गर्म पानी को आपको जल्दी ठंडा करना है, जल्दी ठंडा करना है मतलब उससे हीट निकालनी है। अगर आपको जल्दी ठंडा करना है तो आप क्या करोगे, दो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, एक आइस वाटर दिया हुआ है, एक नॉर्मल वाटर दिया हुआ है। आपने क्या किया, उस गर्म पानी को जो हॉट वाटर था, एक को आपने आइस में डाल दिया, आइस चारों साइड, ये मान लो कि ये आपके पास क्या है, हॉट वाटर है, ऐसा सोचो, ये क्या है हमारे पास, हॉट वाटर है। इसके चारों ओर क्या किया आपने, एक में आइस डाल दी और एक और आपने वही सेटअप लिया हॉट वाटर का, और चारों साइड क्या कर दिया आपने, नॉर्मल वाटर डाल दिया। नॉर्मल वाटर मतलब जो ही आपका रूम टेम्परेचर वाला। तो ये बताओ किसमें जल्दी ठंडा होगा, किसमें जल्दी ठंडा होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि ये हॉट वाटर था, इसको हीट निकालनी थी, अब हीट किसमें निकालेगा, आइस वाले में, क्योंकि आइस का टेम्परेचर कम है, आइस का टेम्परेचर कम है तो हीट आसानी से फ्लो करा देगा। अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर क्या किया आपने, नॉर्मल टेम्परेचर आइस से थोड़ा ज्यादा रख लिया, आइस से ज्यादा रख लिया तो हीट थोड़ी कम फ्लो होगी, तो इसकी जो
कूल डाउन होने की रेट कम हो जाएगी। अब ऐसे ही आप मान लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, उन्हें हीट निकालनी है। अगर आप सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना कम रखोगे उतने जल्दी वो हीट निकालेगा, मतलब उतनी ज्यादा रिएक्शन हमारी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड जाएगी तो के एफ हमारा बढ़ जाएगा। अब आप उल्टा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सराउंडिंग का मतलब जहां पे उसे हीट रिलीज करनी है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो हीट देने की कैपेसिटी, जो हीट फ्लो होने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, और कम होगी तो रेट भी कम हो जाएगी, और रेट कम होगी तो फॉरवर्ड में कम जाएगी। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर मान लो किसी भी रिएक्शन को अगर एनर्जी निकालनी मतलब एक्सोथर्मिक, तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं टेम्परेचर कम कर दूं तो जल्दी वो रिएक्शन हो जाएगी, और जल्दी रिएक्शन होगी मतलब प्रोडक्ट इजीली रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन जल्दी हो रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे उसे डेल्टा एच क्या है, देखो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं प्रोडक्ट, और ऐसा लिखा रहेगा डेल्टा एच नेगेटिव, और इसको ऐसा भी लिखा रहता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्लस डेल्टा एच आर, प्लस मतलब ये आएगा और साथ में हीट भी आएगी। तो अगर ये निशान लगा होगा तो नेगेटिव में आएगा, अगर ऐसा अगर प्लस करके डेल्टा एच लिखा हो तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और ऐसा लिखते हैं आर माइनस डेल्टा एच आर, इसको ऐसे। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये याद रखना ऐसे। अब मान लो कि मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं सराउंडिंग का, तो इजीली हीट दे देगी, मतलब आपने क्या किया, टेम्परेचर कम कर दिया। अब टेम्परेचर कम करोगे तो क्या हो जाएगा, इजीली रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट कम बढ़ जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो रिएक्शन जल्दी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और ये कम हो जाएगी, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप ऐसा सोचो कि टेम्परेचर कम करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने उसे फेवरेबल कंडीशन दे दी। मतलब कि भाई उसे हीट निकाल के जल्दी रिएक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था, और आपने निकालने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कम कर दो, आपने टेम्परेचर तुरंत कम कर दिया। टेम्परेचर कम करोगे तुरंत रिएक्टेंट फटाक से किसमें, प्रोडक्ट में चला जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा तो एकदम से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा बढ़ जाएगा। और अगर आप रिवर्स कर दो, भाई उसे हीट निकालनी है, वो धक्का मार रहा है और आप ऊपर से टेम्परेचर बढ़ा के रखा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा कि वो इजीली हीट रिलीज नहीं कर पाएगा, मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, इजीली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, मतलब ये इजीली इसमें नहीं जाएगा, तो प्रोडक्ट कम बनेगा, रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा, रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी और ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। ये वाली वैल्यू हमारी बढ़ेगी और ये वाली वैल्यू कम होगी, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पहला वाला केस हो गया। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आप उसे उसकी फेवरेबल कंडीशन दे दो। अगर उसे हीट निकालनी है तो टेम्परेचर डाउन कर दो, तो जल्दी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में बच जाएगा, तो रिएक्टेंट कम बचेगा, तो इक्विलिब्रियम हमारा बढ़ जाएगा। और रिवर्स कर दोगे तो उसका ये हो जाएगा। तो ये याद रखना, अगर डेल्टा एच आर नेगेटिव है। अब सेकंड हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो सभी को समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूं कि क्या है। अब जल्दी जल्दी बताओ कि एंडोथर्मिक में क्या होगा, बिना कंक्लूजन निकाले बताओ एंडोथर्मिक में। फॉर सेकंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा एच आर क्या होता है, पॉजिटिव। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, डेल्टा एच आर क्या बन जाएगा हमारा, पॉजिटिव दिया रहेगा, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच आर, माइनस के क्योंकि ये इतनी एनर्जी उसने ले ली होगी तो उतनी सराउंडिंग से कम हो जाएगी, आर माइनस डेल्टा एच आर कन्वर्ट इनटू, ये ध्यान रखना यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव, इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट, मतलब इस रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी की क्या है बच्चों, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप एनर्जी दोगे, और एनर्जी हम किससे देते हैं, टेम्परेचर के थ्रू। अगर आपसे बोला कि टेम्परेचर अभी T1 था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, आपने टेम्परेचर T2 कर दिया, T2 मतलब, और यहाँ पे क्या बोल दिया, T1 इज लेस देन T2। अब आप खुद सोचो कि उसे रिएक्शन को एनर्जी चाहिए थी और आपने टेम्परेचर बढ़ा के एनर्जी दे दी, तुरंत रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चला जाएगा, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तुरंत से ये बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो ये क्या था, K2। तो यहाँ पे सिंपल मैं बोल सकता हूँ कि उसे एनर्जी चाहिए थी और आपने टेम्परेचर बढ़ा के एनर्जी उसे दे दी, तुरंत रिएक्टेंट किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एकदम बढ़ जाएगा, तो K2 यहाँ पे K1 K2 आ जाएगा। और मान लो आपसे बोला पहला कंडीशन ये हो जाएगी और दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी बंधु, T1
ग्रेटर देन T2। अब उसे एनर्जी चाहिए थी और आपने एनर्जी और कम कर दी। एनर्जी चाहिए थी, अब एनर्जी कैसे लेगा वो सराउंडिंग से, और सराउंडिंग से एनर्जी किसकी वजह से, जब भी हीट फ्लो होती है बच्चों तो किसके थ्रू होती है, टेम्परेचर डिफरेंस। अब बाहर का टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, हीट फ्लो कम होगी तो वो एनर्जी कम ले पाएगा, और एनर्जी कम लेगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, और रिएक्शन स्लो होगी तो क्या होगा बच्चों, रिएक्शन स्लो होगी तो प्रोडक्ट कम फॉर्म होगा, रिएक्टेंट आपका ज़्यादा रहेगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन जाएगा यहाँ इस केस में, K1 ग्रेटर देन K2। ये इस केस का आ गया। और हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं, चलो ये लिख लो पहले, ये हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो कैसे वेरीफाई करेंगे, ये नोट कर लेना पहले, वेरीफाई करना है। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पे, ये क्या है हमारा, ये टर्म क्या है, पॉजिटिव, और अभी हम लोगों ने बात की इसके लिए वेरीफाई करना है, फर्स्ट वाले केस के लिए, तो ये वाली टर्म भी क्या बनेगी, अभी बात की थी ये बड़ा हुआ तो ये भी पॉजिटिव बनेगी। ये हमारे पास ये पॉजिटिव तो ln K2 अपॉन K1 क्या बनेगा, पॉजिटिव। और ये लॉग पॉजिटिव कब बनता है, जब उसके अंदर ग्रेटर देन 1 हो, मतलब क्या बन जाएगा, K2 ग्रेटर देन K1। देखो वही आ गया, तो सिंपल है भाई, सिंपल तरीका है कि मतलब इसमें आपने क्या किया, इसमें K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, मतलब K इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड में ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, बैकवर्ड में कम इंक्रीमेंट होगा, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दो कंक्लूजन हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं बच्चों, अगर एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा, क्योंकि उसे एनर्जी निकालनी है, रिमूव करनी है। रिमूव करने के लिए टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव कब होगी जब बाहर का टेम्परेचर कम रहेगा, और बाहर का टेम्परेचर कम रहेगा तो इजीली एनर्जी तुरंत बाहर फेंक देगा, बाहर फेंकेगा तो रिएक्शन तुरंत रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कम करने पे क्या हो रहा है, के बढ़ रहा है, तो उसका रिवर्स करोगे तो रिवर्स हो जाएगा। ऐसे मान लो कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। और यहाँ पे मान लो के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चों, मान लो हमारे पास क्या है, ये एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाओगे के इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा, क्योंकि इसे एनर्जी चाहिए है, क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और जितना ज़्यादा यहाँ पे आप टेम्परेचर रखोगे उतनी जल्दी ये हीट फ्लो करेगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और टेम्परेचर कम कर दोगे तो कम आएगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, ये बहुत आसान चीज़ है और हर कहीं हमसे पूछ लेते हैं। अब बोलो कि सर ये फॉर्मूला कैसे याद रखें, देखो फॉर्मूला याद रखने का तरीका, कंफ्यूजन कहाँ होता है फॉर्मूले में, देखो यहाँ पे क्या लिखना, ln K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू डेल्टा HR बाय R। यहाँ पे क्या दे दिया आपने, देखो यहाँ पे K2 ऊपर आया तो K2 पहले आ रहा है, तो यहाँ पे 2 पहले नहीं देना है, क्या देना है, 1 पहले देना है, ध्यान रखना। यहाँ पे अगर 2 ऊपर आ गया तो यहाँ पे 1 कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, 2 कर दो। और अगर ये ऐसा है, देखो कहीं कहीं बुक में K1 अपॉन K2, जल्दी बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा HR बाय R क्या बनेगा, यहाँ पे 1 आ गया तो फिर यहाँ पे जो आया उसका अपोजिट T2 दे दो, यहाँ पे T1, दोनों सेम ही है, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, एक माइनस आएगा, इस माइनस को यहाँ ले जाओ तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा। और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, ln K2 अपॉन K1 माइनस डेल्टा HR बाय R, जल्दी बताओ यहाँ क्या आएगा, सोचो जल्दी, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। अब आप ये नहीं बोलना कि सर यहाँ पे आपने T1 लिखा है यहाँ T2, तो बेटा यहाँ नेगेटिव भी लगा रहेगा एक, तो ये इस तीनों फॉर्म में किसी ना किसी एक फॉर्म में, तो अपना वाला अच्छा तरीका है, जो ऊपर आ जो पहले आ रहा है उसको बाद में लिखो, जो नीचे आ रहा है उसको पहले लिख दो अपॉन में। तो ये डेल्टा HR आपका हीट ऑफ रिएक्शन जूल या कैलोरी में लिखना, R की जूल या कैलोरी में लेना, और R भी जूल और कैलोरी में 8.314 आप ले लेना। तो ये आप ध्यान रखना कि इस टाइप से हम लोग किसी भी इक्विलिब्रियम कौन, ये क्या होती है, अरेनियस इक्वेशन से हमारी ये आती है, आप 12th में पढ़ोगे, बस ये अभी आप ध्यान रखोगे कैसे हम लोग करते हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना बच्चों, जो आपको बताया उसके आप अच्छे से नोट्स बना लो, और जो क्वेश्चन आपको कराए हैं, जो भी मैं होमवर्क दूंगा वो आप अच्छे से ट्राई करना, बाकी जो भी डाउट रहेंगे वो हम लोग जूम में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ली चटलियर प्रिंसिपल, लगभग ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है, मुश्किल से 2 लेक्चर और लगेंगे, 2 या 3 लेक्चर, जैसा भी रहेगा वैसा हम लोग कर लेंगे। ओके बच्चों।